साहिबान, मेहरबान, कदरदान, किसी ने क्या खूब कहा है, आस्था का मतलब यह मानना नहीं है कि ईश्वर आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि ईश्वर जो भी करेंगे वो आपके लिए सही होगा। जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार आप सभी का दिल से स्वागत करता है। जी हाँ, हमारा परिवार एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के चेहरों पर मुस्कान और दिलों में खुशियों की बहार लाने के लिए। तो तैयार है ना आप? भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो सबका दिन कैसा बीते से बात कर ले। तो सबसे पहले कौन बताएगा? एक मिनट शिवानी, हम लोग आज अपने अपने दिन के बारे में बताएं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम एक वीडियो देखें। अरे कहा है कि हम सुने हैं कि हमारी प्यारी बिटिया रानी ने बहुत बढ़िया वीडियो शूट किया है। भाई कहाँ है वो वीडियो? दिखाओ दिखाओ। अरे दिखा देते हैं भैया, इसे अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, आपको भैया एडिटेड वाला दिखाते हैं। That's draft। अरे हमको वेदी का परफॉर्मेंस देखना है। ये देखिए अंग्रेज के। तो आज हम आपको ऐसे ही दादी नानी के कुछ पुराने नुस्खे बताने वाले हैं। तो शुरू करें। दही मट्ठे माखन मिले केसर संग मिलाए, दही मट्ठे माखन मिले केसर संग मिलाए, होठों पर लेपित कीजिए रंग गुलाबी आए। बहती यदि जुना आँखों बहुत बुरा हो हाल, बहती यदि जुना आँखों बहुत बुरा हो हाल, यूकेलिप्टस तेल ले सूंघे डाल रुमाल। शहद आंवला जूस हो मिश्री सब 10 ग्राम, शहद आंवला जूस हो मिश्री सब 10 ग्राम, 30 ग्राम घी साथ में यौवनशील काम। चिंतित होता क्यों भला, देख बुढ़ापा रोए, चौराई पालक भली यौवनशील होए। आज के लिए बस इतना ही, अगले संडे हम फिर मिलेंगे। तो अब वेदिका को आज्ञा दीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। अरे वाह वाह बेटी वाह। लेकिन हमको लगता है ना कि थोड़ा वीडियो और अच्छा बन सकता था। अरे इतना बढ़िया तो वीडियो बना, इसमें आओ का अच्छा करे, कोनो खराबी है का? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलती हुआ है। वो पहला नुस्खा बोलते हुए वेदिका क्या कहती है? दही मथे माखन मिले केसर संग मिलाए, होठों पे लेपित करे रंग गुलाबी आए। तो हमको कहने का मतलब था कि वहां पे थोड़ा सा ये बोल देती कि काले होठों पे जो रंग है वो गुलाबी हो जाता दादी नानी करके ना, तो थोड़ा वीडियो की गरिमा और बढ़ जाती। बिल्कुल। तुमने दोहे में सब कुछ समझा तो दिया था वेदिका, पर आजकल के लोग ये देसी भाषा और मुहावरे वगैरह नहीं समझते। अगली बार जब तुम वीडियो बनाओ ना तो अपने विषय के बारे में पहले से ही बता दे। ठीक है शिवानी मासी। और चाचू, अगर हमारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ हो तो क्या हम रीशूट कर लें? अरे नहीं 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 नहीं, एक काम करो, वीडियो इतना खराब भी नहीं है, अपलोड कर दो। अरे नहीं नहीं विजय भैया, क्रिएटिविटी कहती है कि जब कोई भी काम करो ना तो पूरे 100% देकर ही करना। वैसे प्रथम भैया एकदम ही सही कह रहे हैं। एक काम करते हैं ना, तो फटाफट से अपलोड में रोक देते हैं। अब सबका दिन कैसा कि इस पे बात कर लें। तो जीजू आप ही बताइए। क्या है कि आज है संडे। अरे बहुत दिनों से कपड़ा हमारा एकदम गंदा पड़ा हुआ था। आज जो है सर्फ में डाल करके 1 घंटा के बाद निकाले और कचर कचर के मलमल के कपड़ा धोए। अरे लेकिन हाथ से काहे धोए, मशीन चला लेते, अक्का बड़का ऑटोमेटिक मशीन लाग धरे हैं घर में। देसी आदमी है भाई, हाथ से मलमल के कचर कचर के जो कपड़ा साफ करने का जो आनंद आता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है भाई, पूरा हाथ का नस खुल जाता है। क्या प्रथम बाबू गलत बोले? बिल्कुल सही विजय भैया। अरे तो इसी बात में बता दीजिए आपका दिन कैसा गया? तो आज संडे था तो हमने प्लान बनाया कि आज नेताजी का बुलेट लेके ना हम घूमने निकल जाए। तो सबसे पहले हम गए काशी विश्वनाथ मंदिर, है ना। और उसके बाद खाई चाट पकौड़ी, और उसके बाद हम गए नमो घाट। विजय भैया क्या नजारा था, मजा आ गया। चलिए मैंने तो बता दिया, बाकी आपको भी अपने दिन के बारे में बताना है कुछ स्पेशल से तो बता दीजिए। अब आपने सब कुछ बता ही दिया है, पर हाँ, मेरी एक बहुत पुरानी सहेली सरिता का फोन आया था। उसके साथ में कॉलेज में पढ़ती थी, हम लोग रूममेट्स भी थे। तो हम लोग बस वही पुरानी बातें और यादों में जी रहे थे। तो अभय और मैंडी, अभी तुम लोग कॉलेज में हो ना, तो अच्छे से एंजॉय करना कॉलेज, पढ़ाई करो पर मेमोरीज भी बनाओ। चलो इस बात पे वेदू, अब तुम बता दो तुम्हारा दिन कैसा था। दिन तो हमारा भी अच्छा ही था शिवानी मासी। और आज हमने मौसा और चाचू के साथ हमारा गार्डनिंग वीडियो शूट किया, तब हमें अच्छा ही लगा। पर जब हमारा गार्डनिंग वीडियो रीशूट होगा तब हमें और भी अच्छा लगेगा, मस्त तड़का लग जाएगा। वैसे मासी बता दो आपका दिन कैसा था?
कुछ नहीं, इसे बताने लायक कुछ है नहीं हमारे पास। अच्छा, अरे वो नहीं बताओगी कि तुम्हारे लीपा पोताई और पेंटिंग डेंटिंग के चक्कर में 1 पाव अरहर का दाल जरो दी है चूल्हा में। हाँ, इतना महंगा दाल चल रहा है अभी। 1 मिनट, हम तुमसे 10 बार कह के गए थे कि 3 सीटियों के बाद गैस बंद कर देना, पर तुमने कुकर को मरवाई 10 सीटी। इसलिए ना, दाल हमारे वजह से नहीं नेताजी, आपकी फुटकर या नेतागिरी की वजह से जली है। अरे दाल महंगी हो गई है, गैस महंगा हो गया है, कोई गैस बंद करना भूल जाता है, कोई दाल जला देता है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? छोड़ो ये सब। नेता, तुम्हारा दिन कैसा गया? तो आप तो जानते हैं भैया, इतवार का दिन एकदम आलस का दिन रहता है, और ऊपर से मंडी अरहर का दाल भी जरो दी। अरे का खाएंगे, भात को सूखा खाएंगे का? बनाने बोलेंगे तो बताएंगे भी नहीं। वो जो खास है नहीं हमारे पास बताने को, नहीं खाने को है। बताने लायक बात ये है कि तुम्हारी रिया देवी जो है ना, हमें बार बार कॉल कर रही है। गंगा मैया दिन भर घुमा फिरा के वही बात ले आती है। अरे मोहन जी, हम तुमको पहले भी बोले थे ना कि रिया का फोन आएगा तो तुम टाल देना, काहे नहीं टाली भाई? ज्यादा टालने के चक्कर में रिया हमारे घर के दरवाजे तक खड़ी होती चली जाएगी। बिल्कुल सही कहा है तुमने मैंडी, कर लो एक बार बात, हो सकता है कि उसको तुमको थैंक यू बोलना हो। तुम्हारी वजह से ही तो उसका भाई सत्यजीत जेल से बाहर आया है ना? अबे एक काम करो, तुम उसको अवॉइड करो, और हम तो कहते हैं मैंडी, तुम रिया को फोन करके एक बार बोल दो कि अभय जो है एग्जाम को लेकर के थोड़ा ज्यादा बिजी है, पढ़ाई ज्यादा कर रहा है, उसको डिस्टर्ब न करो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मंडी बात नहीं करेगी उससे। अरे मंडी काहे फंसवा देगी भैया, समझिए ना। और अगर तुम ना बात कर सको साली साहिबा तो मैं बात कर लूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो बिल्कुल मत करिएगा, अभय की मिमिक्री करके और बातें बिगाड़ देंगे। अरे शिवानी जी, बात बिगाड़नी ही तो है, सुधारनी थोड़ी ना है। क्यों अबे? प्रथम भैया, अरे रहम करिए हम पे, इसे पहले से बहुते फंसे हुए हैं भाई, नहीं निकल पाएंगे इस षड्यंत्र से। अच्छा चलो ठीक है, सब लोग अपने अपने काम में लग जाइए। जीजू और मैंडी, आप दोनों जाके जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेजेस पढ़ लीजिए। प्रथम जी, आप तो जानते हैं अपनी ड्यूटी। बिल्कुल वेदिका। और अभय, तुम भी जाके पढ़ाई करो, तुम्हारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। अब आप क्या कीजिएगा? हम रेस्ट करेंगे, अरे जाके दाल बना, खाना बनाएंगे जो दाल हमने जलाई है। ठीक है ठीक है हमने ठीक नहीं है, जलाई। चलो। अरे ठीक है भाई, हो गया, आ जाओ। जी टीवी के सभी दर्शकों को प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब समय हो चला है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन सज्जन हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। तो आइए, आज का पहला ईमेल हमें भेजा है पिंक सिटी जयपुर राजस्थान से श्री कार्तिक शर्मा जी ने। नमस्ते कार्तिक जी। नमस्ते। कार्तिक जी लिखते हैं, जी टीवी का हर शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं और कोई चैनल नहीं देखता, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जी टीवी के शोज में घर की लड़ाई जरा कम दिखाइए। आपकी लड़ाई देखकर कुछ लोग उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं। कार्तिक जी, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप जी टीवी के सभी शोज देखते हैं, और ये जानकर तो और ज्यादा अच्छा लगा कि आप जी टीवी के अलावा कोई अन्य चैनल नहीं देखते हैं। हम आपका ये सुझाव से पूर्णतः सहमत हैं, और आपका ये सुझाव जो है हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम इस पर शीघ्र ही उचित निर्णय लेगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला मैसेज हमें भेजा है बरेली उत्तर प्रदेश से श्रीमती सोनाक्षी जी ने। नमस्ते सोनाक्षी जी। तो सोनाक्षी जी लिखती है, हमारा परिवार, आप लोग जिस तरह से बात करते हो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी कहानियां दिल को छू लेती है। आपका शो देखते देखते वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अब हमारा परिवार मेरा फेवरेट शो बन चुका है। सोनाक्षी जी, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपको हमारा परिवार में सुनाई जाने वाली कहानियां बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के सभी अन्य शोज के साथ, और अपने सराहना, सुझाव और शिकायतें भी हमें भेजते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं भाई, अगला कौन है वो। हाँ, तो अगला मैसेज हमें भेजा है उत्तर प्रदेश से श्रीमती ईशा जी ने। नमस्ते ईशा जी। हेलो ईशा जी। ईशा जी लिखती हैं, जी टीवी का शो वसुधा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वसुधा का प्यार और उसके पापा के लिए देखकर बहुत अच्छा लगता है। ईशा जी, ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो वसुधा बहुत अच्छा लग रहा है, और वसुधा और वसुधा के पापा की बॉन्डिंग भी आपको अच्छा लगता है। ये जानकर के तो हमें और अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगला मैसेज हमें भेजा है उत्तर प्रदेश से श्रीमती मीना गुप्ता जी ने। हेलो मीना जी। नमस्ते मीना जी। मीना जी लिखती है, हमारा परिवार आपकी आपसी बातचीत में दिनचर्या बताना, बहुत कुछ सीखने और याद रखने वाली कहानियां सुनाना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। इन सब के अलावा वीरू, अभय और अभय मैंडे की नोकझोंक देखने में भी बहुत मजा आता है।
सच में आपकी बातें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। देखिए मीना जी, हमारी और नेताजी की नोकझोंक तो ऐसे ही चलती चली जाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे प्यार से भरा संसार हमारा परिवार। देखिए, वास्तव में हमारा परिवार जो है वो आपका भी परिवार है, आप जैसे दर्शकों का परिवार है। बस इसे देखने का नजरिया जो है वो आपको बदलना पड़ेगा, फिर आप अपने आप को भी हमारा परिवार के सदस्यों में देख पाएंगे। बाकी आप इसी प्रकार हमारा परिवार और जी टीवी के सभी अन्य शोज के साथ जुड़े रहिए। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं। और हाँ, आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी अपनी प्यारी साली मंडी के साथ मिलकर आपको फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो, बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपको दिखाते हैं कि बस इतना सा ख्वाब में अवनी जो है अपने परिवार के सारे सदस्यों के ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रही हैं। तो आइए देखते हैं। हमारी तरह भगवान को भी तुम पे विश्वास नहीं रहा अवनी। इन्हीं के सामने तुमने हमसे वादा किया था कि कभी भी हमें डबल क्रॉस नहीं करोगी। हमें तो ऐसा लगने लगा है ना कि हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं, और जब जानते नहीं हैं तो इस रिश्ते का फायदा क्या है। आज इन्हीं के सामने इस रिश्ते को तोड़ते हैं। विराट और अमृता की कहानी में आप भी खो गए? तो देखिए शाम 7:30 बजे शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। प्रियंका, प्रियंका प्लीज छोड़ो वरना मैं मार दूंगी अमृता के। छोड़ो। आगे खोलो ना प्लीज। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि भाग्य लक्ष्मी में क्या चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। जो मैं महसूस करता हूँ वो तुम भी महसूस करती हो। हाँ ऋषि, आपने नीलम जी को देखा है क्या? क्यों? हमें अनुभूति हुई है, इसे नीलम को बताना बहुत आवश्यक है कि होने वाले बच्चे के बारे में। रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी मासूम सी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। माँ, जब बाबा जेल से आ जाएंगे तब हम तीनों साथ में रहेंगे ना? हाँ जागृति, हम साथ में। क्यों गीता मैडम, न्याय की मूर्ति थी ना तुम, का यही न्याय है तुम्हारा? सच सच बताओ, कहाँ है कचौरी के बाबा? कहाँ छुपा रखा है तुमने उनको? फिर देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस बेहतरीन शो की कुछ बेहतरीन झलकियाँ। तेरा अगला स्टेप क्या होगा ना, इसकी उसको भनक तक लगनी नहीं चाहिए। तुम बहुत मैटर करते हो मेरे लिए आदि। तुम्हें कुछ होता है ना तो मुझे दर्द होता है। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, और तुम्हें कुछ हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर प्रसारित होगा जी टीवी का एक अनोखा शो जाने अनजाने हम मिले। देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। बुआ जी, मेरी डेलीगेट्स के साथ एक मीटिंग है तो मुझे घर पे करनी पड़ेगी। ये चाय और स्नैक्स वगैरह बनवा दीजिएगा। हो जाएगा बेटा। चल रही थी, इतना अच्छा खाना बना के सब खुश हो जाए। सारे मेहमान हमारे हाथ की जली हुई बिरयानी खाएंगे तो क्लैप तो नहीं पर स्लैप जरूर मिलेगा राघव ब्रो से। ओह माय गॉड, ये कैसा खाना है? फिर देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि चंद्रिका जी और वसु के बीच में क्या चल रहा है। इस दवा से होगा क्या? वसुधा कम से कम 6 घंटों के लिए कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो जाएगी, और फिर उसे हम यहाँ से दूर लोकेशन पर लेकर जाएंगे और सबको ये बताएंगे वसुधा शूट छोड़कर भाग गई। फिर प्रसारित होगा जी टीवी का एक कमाल धमाल बेमिसाल शो जमाई नंबर 1। देखते हैं इस धमाकेदार शो की कुछ झलकियाँ। ये शादी नहीं, एक डील। मेरे चेक्स का ये रहे। डील और रिद्धि के डिटेल्स आपने मैरिज रजिस्ट्रार को क्यों भेजी है? मैं किसी कीमत में ये शादी नहीं होने दूंगी। अगर नील तुमसे शादी करना चाहता है तो शादी के बाद वो मेरे घर में घर जमाई बनकर रहेगा। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, आप सभी के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया सी खुशखबरी है। अब आपको पावर पैक एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर रात 11 बजे जी टीवी आपके लिए लेकर आ रहा है जी मिनी सीरीज, जहाँ हर हफ्ते आपको देखने को मिलेगी एक नई कहानी। तो ढूंढना छोड़िए, अपने मन का देखिए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस हफ्ते आ रही सीरीज पैठणी की कुछ मनमोहक झलकियाँ।
सम्राट सम्राट सम्राट, अरे हुआ क्या यहाँ पर? सम्राट क्या हो गया? सम्राट क्या हुआ भाई? कुछ लफड़ा हुआ, पैसे का मैटर था। बहुत मारा भाई, बहुत मारा। इसे कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा रहा है? भैया ऑटो। 3.5 लाख रुपया काउंटर पे भरना है। आप क्या करोगी? मैं भरूंगी पैसे। और साड़ी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। जहाँ हथेली पर लिए लोग बढ़ चले हैं ये कदम, जिंदगी मेहमान अपनी मौत की महफिल में है। जान देती है अभी पर ये गुलाम है आज भी, नौजवान ये कैद है आज अपनी ही जंजीर में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे क्या बात है प्रथम भैया, आइए आइए। क्या बात है मौसा जी, आप तो छा गए। हमें तो लगता है हमें रंगमंच पे आने की कोई जरूरत नहीं है। आपका तो हमने लाइव परफॉर्मेंस देख लिया, वो भी हमारा परिवार। अरे नहीं टाइगर, ये तो एक छोटा सा रिहर्सल था। तुम्हें सही मायने में शहीद आजम भगत सिंह जी की जीवनी का अनुभव तब होगा जब मैं उनकी पूरी वेशभूषा और ताव देती हुई मूंछों को लगाकर अपने अभिनय से उनके किरदार को जीवंत करूंगा, और उसके लिए तुम्हें रंगमंच में आना ही पड़ेगा। प्रथम जी, आपका ये जो नाटक है ये जॉन सॉन्डर्स के मर्डर केस से रिलेटेड है क्या? नहीं नहीं शिवानी भाभी, ये फांसी के पहले की कहानी है, जब सरदार भगत सिंह और उनके अन्य साथी भूख हड़ताल पे थे लाहौर के जेल पे। काहे कि अभी बहुत पुराना किस्सा, मशहूर किस्सा है। क्यों प्रथम भैया? नहीं नेताजी, ब्रिटिश सरकार के असेंबली के वक्त जब भगत सिंह जी ने बम गिराया था, शायद तब का होगा। नहीं, हमारा ये नाटक उनके किसी एक प्रसंग पर आधारित नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जीवनी पर आधारित है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। और आप लोगों को पता है, जब मैं उनकी जीवनी के बारे में रिसर्च कर रहा था तो उनके बचपन का एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग मेरे सामने आया, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाऊं, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते होंगे इस प्रसंग के बारे में। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान इस प्रसंग के बारे में जाने। अरे प्रथम भैया, इतना ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस तो दिखाई दिए हैं, इसके साथ एक बढ़िया सा प्रसंग हो जाएगा तो मजा आ जाएगा भाई। क्या कहते हो भौजाई? कीजिए। चलिए, मौका है, दस्तूर भी है, सुना डालिए प्रसंग। सुनाइए प्रथम भैया, सुनाइए। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। सरदार भगत सिंह की उम्र केवल 5 साल की थी, और उस समय भी उनके खेल बहुत निराले थे। निराले मतलब? निराले मतलब अनोखे। जो कोई नहीं करता था वो 5 साल के भगत सिंह किया करते थे। भगत सिंह अपने साथियों को 2 टोलियों में बांटकर परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण करके युद्ध का अभ्यास किया करते थे। ये उनका सबसे पसंदीदा खेल था। उनके हर कार्य में उनके वीर, धीर और निर्भीक होने का आभास मिलता था। एक बार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी उन्हें लेकर अपने मित्र श्री नंद किशोर मेहता के खेतों पर गए। दोनों मित्र बातों में लग गए, जबकि बालक भगत सिंह खेतों की नरम नरम मिट्टी में खेलने लगे। कुछ समय बाद नंद किशोर जी का ध्यान खेतों में खेल रहे भगत सिंह जी के ऊपर गया। भगत सिंह मिट्टी में गहरे गड्ढे खोदकर उसमें तिनके बो रहे थे। नंद किशोर और किशन सिंह दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। नंद किशोर जी ने पास आकर भगत सिंह से पूछा, तुझसे क्या कर रहे हो भगत? पापा जी, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। उनका उत्तर सुनकर नंद किशोर के साथ किशन सिंह भी चौंक गए। नंद किशोर ने पूछा, भगत पुत्र, तुम बंदूकें क्यों बो रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा, मैं खेतन विच बहुत सारी बंदूकें उगाऊंगा और सब पिंड वालों नो एक एक बंदूक बांट दूंगा। पिंड मतलब? इसका क्या मतलब होता है मौसा जी?
बेटा पंजाबी में गांव को पिंड कहते हैं। समझे वीरू भैया? हाँ समझ गए चाचा, समझ गए समझ। अरे नेताजी तुम क्या मजे ले रहे हो वीरू के। अब आगे सुनो। छोटे बच्चे की बात सुनकर राष्ट्रभक्त नंद किशोर मेहता चौंक गए। तुम बंदूक क्यों बांटोगे भगत? वो पाजी, मुझे अपना देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाना है। जब पिंड वालों के पास बंदूक होगी तो अंग्रेज डरकर भाग जाएंगे। छोटे से भगत सिंह की ये बड़ी बात सुनकर नंद किशोर जी ने उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया और उनके गाल चूमते हुए सरदार किशन सिंह से बोले, सरदार जी, तुझसे बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर में ऐसे होनहार बच्चे ने जन्म लिया है। मेरा इसे हार्दिक आशीर्वाद है। ये बच्चा संसार में तुम्हारा और हमारे पिंड का नाम रोशन करेगा। देख लेना सरदार, एक दिन इस बच्चे की वजह से हम सब जाने जाएंगे। कौन जानता था उस समय प्यार और स्नेहवश कही गई नंद किशोर मेहता की बात सटीक भविष्यवाणी बन जाएगी। केवल 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूलकर शहीद आजम भगत सिंह ने देश के युवाओं से क्रांति का आह्वान किया। उनके बलिदान से देश का युवक जाग गया और अंग्रेजों को अपना सामान समेटना पड़ा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो देखा आपने, हमारा परिवार में ऐसे प्रेरक प्रसंग और खट्टी मीठी नोक-झोंक तो होती ही रहती है। जैसा कि आपने आज देखा, भगत सिंह जी के बचपन का एक प्रेरक प्रसंग। और ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और हाँ, भेजते रहिए जी टीवी के शो से संबंधित सुझाव, सराहना और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।